Hello, class 7th. Welcome to Erudite School of Learning. In our previous class, we have started new chapter number 2, fractions and decimals, which was mostly the revision of your previous class. हम previous class में पहले ही पढ़ चुके थे. ठीक है, तो फिर से एक 1 मिनट रिविजन कर लेते हैं ताकि हमें ये टर्म्स अच्छे से समझ जाएं. ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमने फ्रैक्शन शुरू किया था. हमने समझा था फ्रैक्शन किसको कहते हैं. ठीक है, फिर हमने देखा था फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए अपॉन बी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में. फिर हमने सीखा था न्यूमरेटर क्या बताता है, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स बताता है, और डिनोमिनेटर क्या बताता है कि पूरे पार्ट को कितने में डिवाइड किया गया है. कैसे, अगर आपने एक केक को 2 पार्ट में डिवाइड किया है तो नीचे क्या आता है 2, कि आपने एक को 2 में डिवाइड किया है. पूरे केक को कितने में डिवाइड किया है कौन बताता है, डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर आपको बताता है आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है. और हर एक फ्रेंड को कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 1/2 और इसको भी मिलेगा 1/2. तो न्यूमरेटर जो होता है वो इक्वल पार्ट बताता है ना, ये भी 1 है ये भी 1 है. तो एक फ्रेंड खाएगा 1/2, दूसरा खाएगा 1/2, मतलब आधा. हाफ 1/2 का मतलब हाफ, हाफ मतलब आधा. आधा ये खाएगा आधा ये खाएगा. इसी केक के 10 टुकड़े कर दिए तो नीचे 10 आ जाता है. तो न्यूमरेटर क्या बताता है हमको कि 1/10 पार्ट हर फ्रेंड को मिलेगा. टोटल फ्रेंड कितने हैं 10, तो टोटल हमने डिवीजन भी कितने किए हैं, टोटल पार्ट्स कितने किए हैं 10. डिनोमिनेटर क्या बताता है कितने पार्ट्स किए हैं. ठीक है, सो 1/10 हर फ्रेंड को मिलेगा. ठीक है, इक्वल पार्ट्स. फिर हमने शुरू किया था बच्चों फ्रैक्शन. फ्रैक्शन में हमने सीखा था सबसे पहले डेसिमल फ्रैक्शन. डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 जैसे नंबर आते हैं. ठीक है, फिर हमने सीखा था वल्गर फ्रैक्शन. वो क्या होता है, उनको वल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं जिनमें 10, 100, 1000 को छोड़ के, ऐसे नंबर्स को छोड़ के, 1 और 0 वाले नंबरों को छोड़ के बाकी जो भी होल नंबर्स आते हैं उनको क्या बोलते हैं, वल्गर फ्रैक्शन. फिर हमने सीखा था प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब प्रॉपर प्रॉपर शर्ट प्रॉपर ड्रेसिंग किसको कहते हैं, शर्ट छोटी हो पैंट बड़ी हो. ठीक है, तो कहते हैं प्रॉपर. अगर शर्ट बड़ी हो जाए पैंट से तो हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर. मतलब न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर छोटा हो जाए तो हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर. मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, यहाँ पे तो प्रॉपर होता है, ऊपर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, लेकिन साथ में एक और नंबर लटका देते हैं, है ना. तो ऐसे फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन. ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन हमने पढ़ा था. फिर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हम अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है. ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू भी हमने समझा था. फिर हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. हालांकि ये सब हम पहले की क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, अगर दोनों को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई, किन दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या सेम नंबर से डिवाइड कर दो, तो जो हमारे पास फ्रैक्शन निकल के आता है वो क्या होता है, उसके इक्विवेलेंट होता है, मतलब इक्वल होता है. मतलब फिर से इसको 3 से डिवाइड करोगे तो फिर से आपको क्या मिल जाएगा, 3/4 मिल जाएगा. फिर से इसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, 3/4 मिल जाएगा, या कैंसिल कर दोगे तो 3/4 मिल जाएगा. फिर हमने इसके थ्रू एक प्रॉपर्टी समझी थी नई, कि अगर a अपॉन बी इक्वल है c अपॉन डी के, मतलब ये दोनों अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, जैसे 3/4 6/8 दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो क्या होगा, 3 इंटू 8 क्या आएगा 24, और 4 इंटू 6 ये भी क्या आएगा 24. 6 4 24, 8 3 24. यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है. a इंटू डी किसके इक्वल होगा, b इंटू सी के, क्योंकि d कहाँ जाएगा, यहाँ पे d डिवाइड में है अभी, यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा, साइन चेंज. और ये भी b भी डिवाइड में है तो यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा. ठीक है, फिर हमने पढ़े थे बच्चों लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शंस मतलब सबकी पेंट सेम नंबर की हो तो लाइक है, सारे डिनोमिनेटर सेम हो तो लाइक है, और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो अनलाइक है. और फिर हमने सीखी थी लास्ट में लोएस्ट टर्म. ठीक है, कैंसिल करते जाएं और फिर ये किसी से भी कैंसिल नहीं हो सके, उसको क्या कहते हैं, लोएस्ट टर्म. फिर दोनों किसी की भी टेबल में नहीं आए 1 के अलावा. ठीक है, 1 के अलावा कोई उनका फैक्टर ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं कि अब ये जो फ्रैक्शन है वो इसकी लोएस्ट टर्म में आ चुका है. अब ये 1 के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकते. ठीक है बच्चों, तो ये तो थी हमारी लास्ट क्लास के रिवीजन की बात. अब हम पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन. ये भी 6 क्लास में हम देख चुके हैं. अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक में कैसे कन्वर्ट करें, और कन्वर्ट क्यों करना चाहते हैं हम, नहीं तो हम अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर नहीं कर सकते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. ठीक है, अगर आपका कोई फ्रेंड कह रहा है कि मैंने 3/4 खाया और कोई कह रहा है मैंने 2/4 खाया, सॉरी 2/3 खाया, तो आप कैसे पता लगाओगे किसने ज़्यादा खाया किसने कम खाया. ठीक है, तो ये चीज़ हमें कैसे पता लगाते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक बना के, मतलब डिनोमिनेटर एक बार आपने सेम बना दिए तो फिर आप इजीली कंपेयर कर सकते हो. तो लाइक बनाते कैसे हैं, टू कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस वी यूज़ द फॉलोइंग स्टेप्स. ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो उनके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम कौन सी स्टेप अप्लाई करते हैं. पहली स्टेप, फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर. 6 क्लास में यही किया था हमने, इन सभी डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया था.
ठीक है। उसके बाद कन्वर्ट ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और फिर उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने बनाए थे, अभी इस एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। हैविंग डिनोमिनेटर इक्वल टू द एलसीएम, मतलब उस जो एलसीएम हमारा आएगा हमें ये सोचते हुए बनाना है कि अब इस 6 को मुझे 36 बनाना है, तो मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 36 आ जाए। अभी हम इस क्वेश्चन में समझते हैं। आपको इलस्ट्रेशन 2.1 बच्चों सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 हेडिंग डालनी है, फिर आपको जो भी फॉर्मेलिटीज़ है आपकी चैप्टर नेम, देन योर class work date, everything, and after that you have to, with black pen you have to write illustration 2.1 page number 25 and convert the following this question also with your black pen। फिर solution हम कौन से पेन से करेंगे, ब्लू पेन से, ठीक है, रोडेटो ब्लू पेन। नाउ वी हैव, बच्चों इसमें आपको एलसीएम निकाल के बताना है। आप जब नोटबुक में करेंगे तो आप इस तरह से डायरेक्ट नहीं लिखेंगे कॉपी में देख के, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हमको 3 फ्रैक्शन दे रखे हैं, 7/6, 5/9, 5/12। इनको हमें लाइक फ्रैक्शन बनाना है। लाइक फ्रैक्शन कोई कब बन सकता है, जब उनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए पहला स्टेप क्या है आपका, एलसीएम लो। किसका एलसीएम लो, डिनोमिनेटर का एलसीएम लो। मतलब डिनोमिनेटर में कौन है, 6, 9 और 12। तो बच्चों आपको आपकी कॉपी में, नोटबुक में जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो ये करके दिखाना है आपको। पेंसिल से ड्रॉ करनी है ये, और अंदर ब्लू पेन से लिखने हैं 6, 9 और 12, और आपको इनका प्रॉपर एलसीएम करके दिखाना है। एलसीएम लेना आपको अब आना चाहिए, ठीक है। 7th क्लास में हम आ गए हैं। एलसीएम आप जब करके दिखाएंगे तो आपका आंसर आएगा एलसीएम का 36, ठीक है। तो कुल मिला के हमको ये बात पता लगी बच्चों कि इन तीनों को 36 बनाना है, क्योंकि एलसीएम का मतलब ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये तीनों की टेबल में 36 आएगा ही आएगा। एलसीएम हम क्यों निकालते हैं, ताकि डिनोमिनेटर सेम कर सकें, ठीक है। तो एलसीएम हमको ये बताता है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो इन तीनों की टेबल में आए, 36। मतलब ये तीनों ही 36 अब बन सकते हैं। तो बस हमको दिमाग ये लगाना है कि 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 36 आए। मतलब कुल मिला के 6 की टेबल में 36 कब आता है, तो 6 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें 36 मिलेगा नीचे, ठीक है। तो अगर हम नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको 36 बनाना है, ठीक है। 7/6 में 6 को हमको 36 बनाना है, ठीक है। तो 36 बनाने के लिए हमको 6 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब आप डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करना है। कुल मिला के आपको 6 की टेबल आनी चाहिए। 7 6 जा 42, 6 6 जा 36। तो ये तो 36 बन गया। अब इस 9 को 36 बनाना है, तो मैं 9 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 36 बन जाए, तो आंसर है 4। 9 4 जा 36 होता है, इसलिए 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। तो अगर आप 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर आपके पास 5/9 है और आपको पता है मुझे यहाँ नीचे क्या चाहिए, 36 चाहिए, तो मुझे 9 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो जिसको आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हो उसी से आपको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रूल है। तो 9 4 जा 36 और 5 4 जा 20। कुल मिला के आपको सिर्फ टेबल आनी चाहिए 5 और 9 की। अब ये भी 36 बन गया। कौन बन गया, 5/9 भी 36 बन गया, 20/36। अब हमें इस 12 को 36 बनाना है, ठीक है। 12 को 36 बनाने के लिए हमको 12 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से, क्योंकि 12 3 जा 36 होता है। जब आप 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 5 को भी 3 से करना पड़ेगा। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम ऑलरेडी बच्चों छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 4th 5th 6th से, ठीक है। तो इन दोनों को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारे पास, 15/36। अब ये तीनों बच्चों लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए, 42/36, 20/36 और 15/36। तीनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम 36। तो एलसीएम हमको ये बताता है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो इन तीनों की टेबल में आए। ऐसे और भी नंबर हो सकते हैं जिन पे ये तीनों सेटिस्फाई हो जाएं, है ना। जैसे 72 इसकी टेबल में भी आता है, इसकी टेबल में भी आता है, इसकी टेबल में भी आता है। लेकिन उन सब में ऐसे बहुत सारे नंबर है जो इन तीनों की टेबल में आएंगे, क्योंकि टेबल कभी ख़त्म नहीं होती है। हम टेबल 10 जा तक याद करते हैं, लेकिन टेबल 11 जा 12 जा तक चलती रहती है। जैसे 12 जा 144 होता है, ठीक है। हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब 12 की टेबल तो 12 तक, हम तो 10 तक ही याद करते हैं, लेकिन 12 × 12 भी तो होता है। तो इसी तरह से बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, हम जब एलसीएम निकालते हैं तो हम वो सबसे छोटा नंबर निकालते हैं जो इन सब तीनों की टेबल में आए। ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जो इन तीनों की टेबल में आएगा, तो वो है 36। 36 से छोटा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन तीनों की टेबल में आ सके, ठीक है। जैसे हम बात करें, हम 6 3 जा 18, तो 18 इन दोनों की टेबल में तो आ जाएगा, लेकिन 12 की टेबल में नहीं आएगा। तो ऐसा छोटा नंबर जो इन तीनों की टेबल में आए, तभी तो तीनों सेम हो पाएंगे डिनोमिनेटर। तो बच्चों ऐसे हम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं।
अब इसी कंसेप्ट को हम किस में यूज़ करेंगे, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में। ठीक है, कंपेयर कैसे करेंगे, किसी भी चीज़, किसी भी दो चीज़ों, किसी भी दो नंबर्स को हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या बताते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसी को हम बोलते हैं कंपैरिजन। तो दो या दो से ज़्यादा नंबर्स में हम कंपैरिजन करते हैं। तो अब हम जो कंपैरिजन करने वाले हैं बच्चों, वो किस में करेंगे, फ्रैक्शंस में। अब हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे, कौन सा फ्रैक्शन किससे बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन किससे छोटा है। फिर जैसे हम छोटी क्लासों में ग्रेटर देन स्मॉलर देन बताते थे, वैसे ही हम फ्रैक्शन में भी बताएंगे। फिर वैसे ही हम फ्रैक्शन में भी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर सीखेंगे। ठीक है, और कंसेप्ट वही है, सब में हमको डिनोमिनेटर सेम करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, वी यूज़ द फॉलोइंग स्टेप्स। पहली दो स्टेप बिल्कुल सेम है। जब भी आपको फ्रैक्शंस को कंपेयर करना हो, जैसे इन दोनों को मुझे कंपेयर करना है, मैं कंपेयर कब कर सकता हूँ, जब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएं। डिनोमिनेटर सेम करना हो तो आपके पास एक ही फॉर्मूला है, वो क्या है, एलसीएम निकाल लो दोनों का। तो ये दोनों नंबर एक एग्रीमेंट पे साइन कर देंगे कि हम दोनों के बीच में जो नंबर है, सबसे छोटा जो हम दोनों की टेबल में आता है, वो हमारे बीच कौन सा है, 12 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एलसीएम निकालिए। उसके बाद क्या कीजिए, कन्वर्ट ईच फ्रैक्शन टू इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसके बाद हमको दोनों फ्रैक्शन को उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, ताकि इक्वल टू द एलसीएम ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1, मतलब कुल मिला के डिनोमिनेटर को हमको ये एलसीएम बनाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, वो हमको खुद से दिमाग लगा के पता लगाना पड़ेगा। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लगाया था कि 36 कैसे बनेगा 6। ठीक है, स्टेप 3 में हमें क्या करना है, अरेंज द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बाय अरेंजिंग न्यूमरेटर्स। उसके बाद हमें कुछ नहीं देखना है, एक बार अगर इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए तो सिंपली हमको न्यूमरेटर ही देखना है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। तो ये क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। हालांकि ये सेम काम हम 6 क्लास में कर चुके हैं, फिर से रिवाइज कर रहे हैं। हमको क्या कंपेयर करना है, क्वेश्चन क्या है, विच इज़ लार्जर, मतलब इन दोनों में से बड़ा कौन है। ठीक है, तो विच वन इज़ ग्रेटर, 3/4 और 5/12। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे, जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं कर सकते हम नहीं डिसाइड कर सकते क्या कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा अभी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक एलसीएम ऑफ 4 and 12। 4 और 12 का एलसीएम लेंगे हम, तो क्या आएगा 12। जो एलसीएम आता है बच्चों, वो ये बताता है कि आपके डिनोमिनेटर को आपको क्या बनाना है, ये बनाना है। तो अगर मुझे 4 को 12 बनाना है तो मुझे 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। ठीक है, तभी तो 4 3 जा 12 होगा। और अगर मैं डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए हमने दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 4 को मुझे क्या बनाना है, 12। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। यह काम अब खुद के हाथों से करेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम वैसे पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है, अब 5/12 ये तो ऑलरेडी 12 है, इसको 12 बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी 12 है, एलसीएम में 12 आ गया और ये ऑलरेडी 12 है, तो इसको 12 बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या कंपेयर करना है, 9/12 और 5/12 में कौन बड़ा है। तो बच्चों जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको क्या देखना है सिर्फ, क्योंकि अनलाइक से हमने लाइक में कन्वर्ट कर दिया, इसीलिए किया ताकि हम सिर्फ न्यूमरेटर देख के पहचान सकें कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो 9 5 से बड़ा होता है, 9 5 से बड़ा होता है, इसलिए 9/12 5/12 से बड़ा होगा। ठीक है, एक बार डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो आपको सिर्फ फर्स्ट क्लास में जैसे हम बोलते थे ना, 9 इज़ ग्रेटर देन 5, बिल्कुल सेम 9/12। देयरफॉर ये किसका साइन होता है, देयरफॉर का। देयरफॉर 9/12 इज़ ग्रेटर देन 5/12। और 9/12 क्या था यहाँ पे, 3/4, तो 3/4 इज़ ग्रेटर देन 5/12। 3/4 ही तो 9/12 बना था, ये दोनों इक्वल ही तो हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये जो कंसेप्ट है एलसीएम वाला हमारा यहाँ पे काम आता है। ठीक है, अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन 2.3 की। अब ये पूछ रहा है, आउट ऑफ 7/15, 1/6, 2/3, 5/6 विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 4/15 एंड लेस देन 7/12। अब इस क्वेश्चन को ध्यान समझना, इसने दो क्वेश्चन मिक्स करती है बच्चों। पहला क्वेश्चन तो इसने क्या पूछा है, इनमें से कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, 4/15 से ग्रेटर है। ठीक है, और क्या पूछा है साथ में कि इनमें से ऐसा कौन सा फ्रैक्शन है जो 4/15 से बड़ा है, और ऐसा कौन सा फ्रैक्शन है जो साथ ही साथ 7/12 से छोटा है। तो कुल मिला के इसने आपको 6 फ्रैक्शन दे दिए हैं, और कंपेयर इन चारों को कंपेयर किससे करना है, इससे करना है। तो कुल मिला के अगर हमें 6 के 6 कंपेयर करने हैं तो हमें पहले क्या करना होगा, इन 6 के 6 का डिनोमिनेटर सेम करना होगा, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बच्चों वो चाहता तो ऐसे भी दे सकता था कि इन 6 फ्रैक्शंस को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग में जमाओ, तो हम सबके डिनोमिनेटर सेम करके और बड़े से छोटा जमा देते, जैसे हमने यहाँ पे 2 जमा ही रखे हैं।
9/12 और 5/12। अब इसने आपको बहुत सारे दे दिए, तो डरना नहीं है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लो। किसका? 15 और 12 का। और ये पता लगाओ, इन दोनों को सेम करो, ताकि हमको ये पता रहे कि किससे बड़ा और किससे छोटा बताना है। ठीक है, तो जब आप 15 और बच्चों आपको इस तरह से नहीं करना है अपनी नोटबुक में, आपको जो है 15 और 12 का एलसीएम लेके बताना है। जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 60 आएगा। तो कुल मिला के 15 और 12 का एलसीएम क्या आएगा? 60। तो आपको लिखना है कि एलसीएम ऑफ 15 एंड 12 इज इक्वल्स टू 60। एक बार आपका एलसीएम 60 आ गया, मतलब आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे 15 को क्या बनाना है? 60 बनाना है, और 12 को भी क्या बनाना है? 60 बनाना है। तो अगर मुझे 4/15 में नीचे 60 चाहिए, यहाँ 60 चाहिए, तो 15 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? 4 से, तभी तो 60 आएगा, क्योंकि 15 4 जा क्या होता है? 60। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 4 4 जा क्या आ जाएगा? 16। अब टेबल आपको 20 तक आनी चाहिए बच्चों। ठीक है, अब मुझे किसको 60 बनाना है? 7/12 को। तो 7/12, अगर मुझे नीचे 60 चाहिए तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 60 आ जाए? 5 से, क्योंकि 12 5 जा 60 होता है। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 7 5 जा 35। ये दोनों 60 हो गए, डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए। तो बस हमको ये पता लगाना है कि अगर ये बोल रहा है इससे बड़ा चाहिए और इससे छोटा चाहिए, मतलब 16/60 से तो बड़ा चाहिए और 35/60 से छोटा चाहिए। ठीक है, मतलब हमें अब कंपैरिजन करने के लिए इनको भी 60 बनाना पड़ेगा। किन किन को? 7/15 को, 1/6 को, 2/3 को और 5/6 को। अभी हमको इन चारों को इनसे कंपेयर करना है, इसलिए हमको क्या करना है? इन चारों को नीचे वाले को 60 बनाना है। तो 7/15 को 60 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो बच्चों आपको बिल्कुल ऐसे ही करके बताना है अपनी कॉपी में। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आपको पता है मुझे इसको 60 बनाना है। डिनोमिनेटर सेम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम कंपेयर कर सकें कौन बड़ा है कौन छोटा। लेकिन हमें इस बार केवल ये नहीं बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा, हमें तो ये बताना है इससे बड़ा कौन है और इससे छोटा कौन है। तो पहले हमने इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दिया एलसीएम लेके। ठीक है, ताकि हम डिसाइड कर सकें कि 16/60 से बड़ा कौन है और 35/60 से छोटा कौन है। और फिर हम इनको भी 60 बना लेते हैं, ताकि फिर हम इजीली बता पाएंगे कौन 16 से बड़ा है कौन 35 से छोटा है। ठीक है, तो 7/15 को हम 60 बनाएंगे, तो 15 को 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 7 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। 7 4 जा 28। कुल मिला के आपको सिर्फ टेबल आनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, 28/60 बन गया। अगर मुझे 6 को 60 बनाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 10 से। 6 10 जा 60, तो 1 को भी किससे पढ़ना पड़ेगा? 10 से। बहुत ईजी है ये वाला। अब मेरे पास कौन सा है? 2/3। मुझे तो ये पता है कि डिनोमिनेटर को मुझे क्या बनाना है? 60 बनाना है। ठीक है, नीचे क्या चाहिए? 60 चाहिए। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि नीचे 60 आ जाए? 20 से। 20 की टेबल आपको आनी चाहिए बच्चों। 2 3 जा 6 और 0 का 0, 20 3 जा 60। अगर नीचे 20 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा सा बच्चों दिमाग अब आपको लगाना पड़ेगा। 20 तक टेबल आपको इसीलिए लर्न होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मैं 20 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 60 आता है, या ये तो पता होगा 2 3 जा 6 होता है, तो 20 3 जा 60। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास कौन सा नंबर बचा है लास्ट में? 5/6। ये तो बहुत इजी है। अगर मुझे 6 को 60 बनाना है तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। तो 5 को भी किससे करूँगा मैं? 10 से। ठीक है, तो ये भी बच्चों आपको नोटबुक में इसी तरह से मल्टीप्लाई करके बताना है कि मुझे अगर 6 को 60 बनाना है तो मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? 10 से। 6 10 जा 60 होता है, इसलिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर मैंने नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 10 जा 50, 6 10 जा 60। अब क्योंकि ये चारों के चारों 60 बन गए हैं, अब हम बता सकते हैं कौन 16 से बड़ा है और कौन 35 से छोटा है, और यही हमको बताना था। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है बच्चों, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन ये था, ये चारों में से कौन सा फ्रैक्शन इससे बड़ा है और इससे छोटा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डर गए, ये क्या पूछ लिया। फिर हमने देखा चलो कोई बात नहीं, कंपेयर ही तो करना है। हमने तो क्या सीखा है, जब भी कंपेयर करना हो तो डिनोमिनेटर सेम कर दो। तो इससे बड़ा है इससे छोटा है, पहले तो इन दोनों को लाइन पे लाओ, इन दोनों का एलसीएम लो 15 और 12 का। तो हमने लिया तो क्या आया? 60। तो हमें ये पता लगा कि डिनोमिनेटर हमें 60 बनाना है। इसका डिनोमिनेटर 60 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 15 4 जा 60 होता है। तो इसको भी हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 4 जा 16।
ठीक है। फिर हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 12 5 जा 60 होता है, इसको भी 60 बनाना था क्योंकि दोनों का डिनोमीटर सेम करेंगे तभी हम समझ पाएंगे किससे बड़ा और किससे छोटा करना है उनको। ठीक है, तो ऊपर भी हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 5 जा 35 आ गया। तो हमको अब ये पिक्चर पता लगी कि 16/60 से तो बड़ा होना चाहिए और 35/60 से छोटा होना चाहिए। अब जब ये दोनों 60 बन ही चुके हैं तो हमें इन चारों को भी 60 बनाना है। कुल मिला के हमें ये 6 के 6 कंपेयर करने हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा बच्चों, 15 को 60 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 7 को भी 4 से मल्टीप्लाई किया। 6 को 60 बनाने के लिए 6 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। 3 को 60 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 20 जा 40। और 6 को 60 बनाने के लिए 6 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 5 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब ये सारे लाइक डेसिमल सारे लाइक फ्रैक्शंस बन गए, सबके नीचे नीचे 60 आ गया, अब आप आराम से बता सकते हो कि कौन 16 से बड़ा है और कौन 35 से छोटा है। तो पहले तो ये देखो 35 से छोटे कौन है यहाँ पे, 40 तो 35 से बड़ा हो गया, 50 भी 35 से बड़ा हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। 35 से छोटे कौन कौन है, 10 और 28। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई आंसर आएगा हमारा, लेकिन 16 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 4/15 से, मतलब 16/60 से 16 से बड़ा कौन है यहाँ पे, 28। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 28/60 मतलब 7/15। सो इट इज़ क्लियर दैट 7/15 ग्रेटर देन 4/15 एंड लेस देन 7/12, मतलब 4/15 से बड़ा हो गया है ना, 16 से बड़ा हो गया और 35 से छोटा हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, ये 28/60 कौन था, किसका रूप है, ये 7/15 का ही तो रूप है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो ये इससे बड़ा भी हो गया और 7/12 से छोटा भी होगा। कोशिश करो बच्चों, ये क्वेश्चन आप खुद से करो और ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है, नोटबुक में पूरी तरह से सॉल्व करना है, एलसीएम करके बताना है। ठीक है, 15 और 12 का, और नीचे लिखना है कि एलसीएम ऑफ 15 एंड 12 ये है। ये काम हम 6th क्लास में कर चुके हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है आपके लिए, ये चाहता तो ऐसे ही बोल सकता था इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, लेकिन कोई बात नहीं, हमें करना कुल मिला के कंपेयर ही है, तो डिनोमीटर सेम कर दो और फिर उसको बता दो कि भाई ठीक है 28 जो है 16 से बड़ा है और 35 से छोटा है। सिंपल सा क्वेश्चन था। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर 22.4 illustration and ask yourself, we'll discuss in our next class. So till then practice a lot, especially this question. अच्छे से समझो, बार बार वीडियो को रिपीट करके देखो और उसके बाद खुद के हाथों से करो बच्चों। ठीक है, सो टिल देन गुड बाय। और एलसीएम डिनोमीटर सेम करना है, एलसीएम यही काम अब करने वाले हैं हम लाइक फ्रैक्शन और आस्क योरसेल्फ में। ठीक है, सो प्रैक्टिस अ लॉट बोथ दीज।